जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत जी सौनक जी को आगे कथा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए कई सृष्टियों का वर्णन किया। साथ ही मनु के दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत और देवहूति, जिनका विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ था, उनकी कथा सुनाते हैं। देवहूति की 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुए कपिल मुनि। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग का ज्ञान दिया। इसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी को दक्ष प्रजापति और शिव के बारे में बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, जिनका विवाह शिव से हुआ था, लेकिन प्रतिकूल आचरण होने पर शिव ने दक्ष प्रजापति को दंड दिया था। तो विदुर जी ने पूछा कि आखिर दक्ष ने शिव से द्वेष क्यों किया। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि दक्ष ने एक बार यज्ञ किया था। जब वो यज्ञ में पहुँचे तो सभी देवी देवताओं ने उठकर इनका अभिवादन किया, इनका सत्कार किया, लेकिन शिव वहाँ बैठे ही रहे। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। इस पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने शिव को काफ़ी भला बुरा कहा, फिर भी शिव कुछ नहीं बोले। तो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। ये सब बातें जब नंदी को पता चली तो उन्होंने भी दक्ष को श्राप दिया कि वे तत्व ज्ञान से विमुख होंगे और जल्द ही उनके सर की जगह बकरे का सर होगा। भृगु ऋषि ने भी शिव और उनके अनुयायियों को शिव के अनुयायियों को श्राप दिया कि वे शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे और पाखंडी होंगे। इसके काफ़ी दिनों के बाद जब दक्ष प्रजापति ने श्रीहरि की आराधना के लिए एक यज्ञ किया था, तो उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने जमाता और बेटी को नहीं बुलाया। जब सती ने देखा कि सभी देवी देवता तैयार होकर उनके मायके जा रहे हैं, तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि उन्हें भी जाने दिया जाए, लेकिन शिव जी नहीं माने। उन्होंने मना किया। काफ़ी जिद करने के बाद सती वहाँ गई और वहाँ पे उनकी माता और बहनों के अलावा किसी ने उनका अभिवादन नहीं किया, और साथ ही अपने पति को यज्ञ का भाग न मिलते देखकर वे क्रोधित हो उठी और उसी यज्ञ की अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया। इसके बाद जो नंदी आदि गण थे वे सभी यज्ञ पे टूट पड़े, सभी लोगों पे टूट पड़े। तो भृगु ऋषि ने अपने यज्ञ से यज्ञ पुरुषों को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ रक्षकों को उत्पन्न किया, जो नंदी आदि को मारकर भगा दिए। जब नारद जी से ये सारी बातें शिव जी को पता चली तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने आकर उस यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सर काट कर उसी यज्ञ में डाल दिया। जब इसके बाद सभी देवी देवता शिव को मनाने के लिए पहुँचे। उन्होंने शिव जी को मनाया और इसके बाद शिव जी आए, दक्ष के सर के जगह पे एक बकरे का सर लगाया, उस यज्ञ को पूरा करवाया। वो यज्ञ श्री हरि की आराधना के लिए था। इसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी को ध्रुव की कथा सुनाते हैं कि मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उसे वैसे प्रिय नहीं थी। सुरुचि का पुत्र उत्तम था। एक दिन उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्रेम कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी वहां आ गए। वो भी अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन सुरुचि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और काफ़ी भला बुरा कहा। वो रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गया
और सारी बात बताई। सुनीति ने उससे कहा कि किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखो, श्री हरि की आराधना करो। और ध्रुव वन में चला गया। ध्रुव की इच्छा समझकर और श्री हरि के आज्ञा से नारद जी वहाँ आए और ध्रुव को पहले तो काफ़ी समझाया कि बालक हो, घर चले जाओ, बड़े की बातों का बुरा नहीं मानते इत्यादि, लेकिन ध्रुव नहीं माने। इसके बाद नारद जी ने उन्हें श्रीहरि की आराधना का मार्ग बताया तथा गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया। इसके बाद ध्रुव ने कठोर तपस्या किया। अंततः श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिए, ध्रुव लोक प्रदान किया। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशु मार की पुत्री भ्रमी से हुआ। उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी इला थी, जिससे उत्कल नामक एक पुत्री और पुत्र हुए। उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वतों में गया, जहाँ मारा गया। ध्रुव ने हिमालय में रहने वाले रुद्र अनुचरों से युद्ध किया और स्वयंभू मुनि के समझाने पर शांत हुआ। इसके बाद श्री भगवान की इच्छा से ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया और उसके बाद वो बद्रिका आश्रम चले गए, जहाँ भगवान की आराधना करने लगे। वहीं श्री भगवान के 2 पार्षद नंद और सुनंद आए और ध्रुव को अपने विमान पर बिठाकर श्री भगवान के धाम ले गए। ध्रुव जाते समय पीछे मुड़कर अपनी माता के बारे में सोचने लगे और नंद और सुनंद ने कहा कि आपकी माता पीछे नहीं, आगे दूसरे विमान पर है। इसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी को ध्रुव जी के वंश का विस्तार वर्णन करते हैं। उन्हीं के वंश के राजा अंग, राजा वेन और महाराजा पृथु का वर्णन किया। मैत्रेय मुनि महाराजा पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन तथा उनके 100 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करते हैं। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।